हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे स्क्रीन के सामने दो एलईडी बल्ब हैं। ये जो दोनों एलईडी बल्ब हैं इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। सबसे पहले हम इस बल्ब के बारे में बात करें तो ये जो हमारा बल्ब है इसमें लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है, यानी कि इसके ड्राइवर के आउटपुट में लो वोल्टेज मिल रहा है, 26-27 वोल्ट के आसपास में वोल्टेज मिल रहा है, जिससे ये हमारा एमसीपीसीबी एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जो दूसरा वाला बल्ब है इसमें वोल्टेज तो प्रॉपर मिल रहा है, 117-18 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन इसकी एमसीपीसीबी ग्लो नहीं कर रही है। तो इन दोनों ही बल्बों को इस वीडियो में हम रिपेयर करना सिखाएंगे। अगर आपके किसी भी बल्ब में लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर किसी बल्ब में वोल्टेज सही आ रहा है लेकिन एमसीपीसीबी ग्लो नहीं कर रही है तो उसको कैसे सही किया जाएगा, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम का सलूशन समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले हम आपको टेस्ट करवा देते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एलईडी बल्ब है ये कैसे बिहेव कर रहा है इस बोर्ड में लगाने के बाद। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा एलईडी बल्ब है ये खराब है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लो वोल्टेज की शिकायत है। अभी हम आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाएंगे। और दूसरा वाला जो एलईडी बल्ब है इसको हम लगाते हैं तो इसमें भी देखिए कोई भी ग्लोनेस नहीं हो रही है। हालांकि ये बहुत ही धीमा धीमा हल्का हल्का जल रहा है, लेकिन उतना तेज नहीं जल रहा है जिससे आपको कैमरे के इफेक्ट में दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही एलईडी बल्ब हमारे खराब हैं। अब हम दोनों ही बल्बों के वोल्टेज को चेक करवा देते हैं। थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं और वोल्टेज को चेक करवाते हैं। आपको देखिएगा यहाँ पर ये जिसमें लो वोल्टेज की शिकायत है इसके हम डिफ्यूज़र को खोल लेते हैं इस प्रकार से, और डिफ्यूज़र को खोलने के बाद इस होल्डर में इस बल्ब को लगा लेते हैं। इस होल्डर में इस बल्ब को लगाने के बाद आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना होगा मल्टीमीटर, क्लैंप मीटर या फिर किसी भी मीटर के द्वारा जिसमें वोल्टेज रेंज सेलेक्ट हो सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक डिजिटल क्लैंप मीटर है। तो थोड़ा सा हम क्लैंप मीटर को इस साइड में रख लें ताकि आपको दोनों ही चीज़ें दिखाई दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 वोल्ट मिल रहा है, जो कि इस एमसीपीसीबी के लिए लो वोल्टेज कहा जाएगा। 9 वाट की एलईडी है, एमसीपीसीबी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 वोल्ट यहाँ पर डीसी सप्लाई मिल रही है। तो अगर ये 29 वोल्ट डीसी सप्लाई मिल रही है, एमसीपीसीबी ग्लो नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए ड्राइवर में कुछ न कुछ फॉल्ट है जिसकी वजह से ये एमसीपीसीबी ग्लो नहीं कर पा रही है। लो वोल्टेज आने की शिकायत है इससे। तो इसको हमने दिखा दिया कि कितने वोल्ट यहाँ पर आउट हो रहे हैं। अब दूसरा एलईडी बल्ब हम यहाँ पर लगा लेते हैं और इसमें दिखाते हैं कि कितना वोल्टेज मिल रहा है। थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा एलईडी है वो ग्लो कर रहा है हल्का हल्का। इसमें मुझे लग रहा है कि एमसीपीसीबी का फॉल्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही पॉइंटों पे हम वोल्टेज चेक करेंगे तो 118 वोल्ट 19 वोल्ट आ रहा है। तो क्लियर तरीके से आप पता कर पा रहे होंगे कि ये जो हमारा ड्राइवर है सर्किट ये ठीक है, इसका एमसीपीसीबी ही खराब है, इसकी वजह से ये ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसमें हम एमसीपीसीबी बदलेंगे तो ये सही हो जाएगा। बल्कि ये वाला जो एलईडी बल्ब है हमारा जिसमें लो वोल्टेज की शिकायत है इसमें ड्राइवर को खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम दोनों ही बल्बों को आपको रिपेयर करके दिखाते हैं कि कैसे दोनों ही बल्बों को रिपेयर किया जाएगा। तो फिलहाल में हम इस बोर्ड को थोड़ा साइड में हटा लेते हैं और इस बोर्ड को साइड में हटाने के बाद अब हम एक एक बल्ब को रिपेयर करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इस बल्ब को रिपेयर करना सीखेंगे जिसमें वोल्टेज तो सही आ रहा है लेकिन यहाँ पर ये एमसीपीसीबी ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोल लेंगे। उसके बाद इस एमसीपीसीबी को हम चेंज करके देखेंगे तो ये एमसीपीसीबी ग्लो करने लगेगी। चलिए हम इस एमसीपीसीबी को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसकी मदद से हम इसके एमसीपीसीबी को इस प्रकार से खोल लेंगे। इसको थोड़ा स्टार की तरफ में कर लेते हैं, माइनस की तरफ से सही से नहीं खुल पा रहा है। तो स्टार की तरफ करने के बाद ये हमारा एमसीपीसीबी ठीक प्रकार से खुल जाएगा। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से एमसीपीसीबी हमारा खुल गया। इस एमसीपीसीबी के खुल जाने के बाद यहाँ पर जो हमारा एमसीपीसीबी है इसको यहाँ से निकाल देना है। तो देखिए इसको निकालने का तरीका ये है, इसको इस प्रकार से निकाला जाएगा, देख सकते हैं क्लियर तरीके से। तो ये हमारा एमसीपीसीबी बाहर निकल गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, दूसरा एमसीपीसीबी यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा एमसीपीसीबी है। ये वैसा एमसीपीसीबी तो नहीं है, बट इसमें जो प्लस माइनस का पॉइंट्स बना हुआ है, ये प्लस माइनस के पॉइंट्स को यहाँ पे पहचानना पड़ेगा कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तब हम इस एमसीपीसीबी को यहाँ पे लगा सकते हैं और उसका बढ़िया तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ पहचानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से हम इस होल्डर में इसको लगा लेते हैं और होल्डर में लगाने के बाद हम इसको पहचानेंगे कि इसका प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है। इसको पहचानने के लिए आपको एक बार फिर से क्लैंप मीटर की ज़रूरत पड़ेगी।
तो ये हम क्लाइम मीटर यहाँ पे रख लेते हैं। डीसी रेंज पे अभी भी ये सेलेक्ट है। तो इसके दोनों प्रोब के द्वारा हम इसको चेक करेंगे। कैसे पता चलेगा कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, तो इसके लिए आप बिल्कुल बारीकी से देखते रहिएगा। जो हम रेड वाली प्रोब है, इस रेड वाली प्रोब को इस साइड में लगाते हैं, ब्लैक वाली प्रोब को हम इस साइड में लगाते हैं। यहाँ पर वोल्टेज देखते हैं कितना है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज तो आ रहा है लेकिन माइनस में आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमने प्रोब लगाया हुआ है वो हमने गलत लगाया हुआ है। अब इसको इस प्रकार से लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से लगाने के बाद क्या पता चलेगा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बाएं साइड वाला पिन है वो प्लस है और जो हमारा दाहिने साइड वाला पिन है वो माइनस है, क्योंकि अब यहाँ पर मल्टीमीटर में कोई भी माइनस शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इस साइड वाला पिन माइनस है और बाएं साइड वाला पिन प्लस है। तो हम इस प्रकार से इसको सेट कर लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हम MCPCB को सेट कर लेते हैं। अब इसके सेट कर लेने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा पुरानी वाली MCPCB में ये पॉइंट्स लगा हुआ है, कनेक्टर्स लगा हुआ है, इस कनेक्टर को हम यहाँ से डिसोल्ड कर लेंगे। एक साइड से डिसोल्ड हो चुका है, दूसरे साइड से भी डिसोल्ड कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये जो हमारा कनेक्टर है ये अब डिसोल्ड हो चुका है। इसको हम उल्टा फिट करके इस प्रकार से सोल्डरिंग कर देंगे तब भी ये काम चल जाएगा। तो देख सकते हैं इसके जो लेग हैं, इस लेग को कुछ इस प्रकार से कर लेना है और इस प्रकार से करने के बाद आपको यहाँ पर जो हमारा LED बल्ब है, इस LED बल्ब के दोनों पॉइंट्स को यहाँ से गुजारना है। उसके पहले हमको ये MCPCB लगा लेना है। MCPCB लगाने के बाद ये जो पॉइंट्स है इसको इस प्रकार से गुजारना है और इस प्रकार से गुजारने के बाद जहाँ पे ये मिलता है वहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पाएंगे कि सोल्डरिंग अब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। माइनस का पॉइंट्स माइनस पे और प्लस का पॉइंट प्लस पे करना होगा। अगर आपके पास हीट सिंक कंपाउंड है तो आप हीट सिंक कंपाउंड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये लग चुका है। इसके लग जाने के बाद अब हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। तो चलिए हम सोल्डरिंग कर देते हैं। यहाँ पे आपको बस माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान देना है। एक साइड का सोल्डरिंग हो चुका है, दूसरा साइड भी सोल्ड हो चुका। तो अब हम इस LED बल्ब को जलाकर देखते हैं कि LED बल्ब हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं LED बल्ब बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब हमको क्या करना है, दोनों स्क्रू को टाइट कर देना है और दोनों स्क्रू के टाइट कर देने के बाद यहाँ पर सारी प्रॉब्लम हमारी अब सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये जो MCPCB है कुछ इस प्रकार से फिट हुआ है। इसका ड्राइवर की सेटिंग पहले से ऐसे ही थी और यहाँ पर हम स्क्रू नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रू लगाने वाला जगह है वहाँ पे उसका होल नहीं है। स्क्रू लगाने की जगह यहाँ पे थी। तो कोई बात नहीं, ये जो हमारा MCPCB है यह इस कनेक्टर के द्वारा अंदर में बैठा हुआ है, इसके लिए कोई भी समस्या नहीं है। तो कोई समस्या नहीं है, हम इसके डिफ्यूज़र को इस प्रकार से लगा देते हैं और ये हमारा बेहतरीन तरीके से काम करेगा। एक बार डिफ्यूज़र को लगाने के बाद हम आपको इसकी रोशनी चेक करवा के दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लगाते हैं, देखिए ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर एक LED बल्ब बनकर तैयार हो गया है। अब हम दूसरे LED बल्ब के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा LED बल्ब है। इस दूसरे LED बल्ब में लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है। इस लो वोल्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर को खोलना होगा। तो ड्राइवर को खोलने के लिए आपको ये MCPCB पहले खोलना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MCPCB के स्क्रू को कुछ इस प्रकार से खोल लिया जाएगा स्क्रू ड्राइवर की मदद से और इसके बाद MCPCB को निकाला जाएगा। MCPCB को निकालने के लिए इसके इन दोनों पॉइंटों को डिसोल्व करना पड़ेगा सोल्डर की मदद से और डिसोल्व करने के बाद हम इस ड्राइवर को अंदर से निकालेंगे और ड्राइवर में देखेंगे क्या फॉल्ट है। तो चलिए यहाँ पर आपको ड्राइवर के फॉल्ट को भी सीखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं ये MCPCB इस प्रकार से निकल जाता है। इसके इस प्रकार से निकल जाने के बाद ये जो हमारा एल्युमिनियम डिस्क होता है, इस एल्युमिनियम डिस्क को भी इस प्रकार से निकालना होता है। एल्युमिनियम डिस्क को निकालने के बाद ड्राइवर दिख जाएगा और ड्राइवर को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा ड्राइवर है ये इस प्रकार से है। इस ड्राइवर को निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जो इसकी आइज़ हैं इनको डिसोल्ड करना पड़ेगा। डिसोल्ड करने के बाद ड्राइवर को पीछे से खींचा जाएगा जिससे हमारा ड्राइवर बाहर निकल जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों पॉइंटों को डिसोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राइवर सर्किट अंदर से निकल चुका है और ड्राइवर सर्किट के अंदर से निकल जाने के बाद अब यहाँ पे फॉल्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा इसके अंदर आखिरकार फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ड्राइवर सर्किट सही वोल्टेज को आउट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से लो वोल्टेज की शिकायत यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
तो ये जो हमारा कैपेसिटर है ये बिल्कुल हिल डुल रहा है, देख सकते हैं क्लियर तरीके से। ये कैपेसिटर का जो दोनों लेग है ये हिल डुल रहा है। तो अगर ये कैपेसिटर का दोनों लेग हिल डुल रहा है तो ये इसका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा होगा, जिसकी वजह से भी ये शिकायत आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको प्रॉपर सोल्ड कर लेंगे और प्रॉपर सोल्ड करने के बाद देखेंगे कि ये शिकायत दूर हुई या नहीं हुई। तो चलिए हम यहाँ पर इन दोनों ही पॉइंटों को बढ़िया से सोल्ड कर लेते हैं। तो अब ये कैपेसिटर बढ़िया तरीके से सोल्ड हो चुका है। इस कैपेसिटर के बढ़िया तरीके से सोल्ड हो जाने के बाद हम यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेंगे, आउटपुट वोल्टेज सही मिल रहा है या नहीं। तो आउटपुट वोल्टेज अगर सही मिल रहा होगा तो हम इसको फिट करेंगे, अन्यथा इसको फिट नहीं करेंगे। इसका ट्रैक भी कुछ टूट चुका है। तो अगर ये आउटपुट वोल्टेज सही देता है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा हम इस बल्ब में नया ड्राइवर इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए हम इसके आउटपुट वोल्टेज को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज को चेक करने के लिए यहाँ पर जो दोनों फ्यूज हैं, इन दोनों फ्यूज में 2 वायर लगाने पड़ेंगे और इनको सप्लाई देना होगा, और सप्लाई देने के बाद हम आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये हमने 2 वायर लगा दिया है फ्यूज के इनपुट में। जो हमारा ये फ्यूज होता है, फ्यूज रेजिस्टेंस होता है, इसके इनपुट में हमने सप्लाई को लगा दिया है। अब इसके लगाने के बाद हमको क्या करना है, इस प्लग को इस सीरीज सॉकेट में लगाना होगा, और सीरीज सॉकेट में लगाने के बाद हम आउटपुट चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीरीज सॉकेट में हमने लगा दिया है। अब लगा देने के बाद अब यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हमको चेक करना होगा क्लैंप मीटर के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए ड्राइवर को थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं और क्लैंप मीटर के द्वारा हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। डीसी वोल्टेज हमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे डीसी पे हमारा क्लैंप मीटर सेट है, दोनों ही पॉइंटों पे हमको वोल्टेज चेक करना होगा। तो आपने देखा 120 के आसपास में 120 से पार वोल्टेज शो हो रहा है, मतलब 120 से 130 के बीच में वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर हम इस कंडीशन में MCPCB लगाते हैं तो वो बिल्कुल ग्लो करेगी, अच्छे तरीके से ग्लो करेगी। अब इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो इस ड्राइवर में प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारा ये कैपेसिटर था, लास्ट वाला कैपेसिटर जो वोल्टेज फिल्टर करके देता है हमारे MCPCB को, वही यहाँ से ट्रैक के टूट जाने की वजह से ये हिल डुल रहा था, जिसकी वजह से ट्रैक इसका कंप्लीट नहीं हो पा रहा था और हमारा MCPCB ग्लो नहीं कर रहा था। तो चलिए अब हम इस ड्राइवर को यहाँ से निकालते हैं और हम इसको हाउसिंग में सेट करेंगे, और हाउसिंग में सेट करने के बाद MCPCB लगाएंगे तो ये हमारा ड्राइवर प्रॉपर काम करने लगेगा। क्योंकि अभी आपको दिखाया कि वोल्टेज इतना आउट हो रहा है, तो इसमें यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये जो हमारा ड्राइवर सर्किट था ये आउट नहीं कर रहा था वोल्टेज को। तो ड्राइवर सर्किट के सही हो जाने के बाद अब ये वोल्टेज को प्रॉपर आउट कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या प्रॉब्लम थी इसमें। इतनी सही प्रॉब्लम अगर होती है तो आप इसको अपने घर पे भी सही कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सही करना। तो यहाँ पर हम हाउसिंग को ले लेते हैं, और हाउसिंग को लेने के बाद इसके जो दोनों ही पॉइंट्स हैं इनको हम डिसोल्ड करेंगे। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसोल्ड करेंगे ताकि इसमें होल दिखाई देने लगे, तभी हमारा जो फ्यूज रेजिस्टेंस जो है उसके जो लेग हैं वो बाहर आ पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही जो होल हैं आइस के वो दिखाई दे रहे हैं क्लियर तरीके से। अब इसी में हमको ये हमारा ड्राइवर सर्किट लगाना है। अच्छा, ड्राइवर सर्किट लगाने से पहले ये जो दोनों वायर हैं ये दोनों वायर यहाँ से हट चुके हैं, तो इन दोनों ही वायरों को भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 2 वायर ले लिया है, इन दोनों वायरों को हम यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। और ये जो पहले वाला वायर है इस वायर को हम यहाँ से कट कर देते हैं, क्योंकि ये वायर छोटा भी हो गया है, इसकी वजह से इसको कट करना पड़ रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर दोनों ही पॉइंटों पे हमने दोनों वायरों को सोल्ड कर देना है। रेड कलर यहाँ पे सोल्ड करना है और यहाँ पे वाइट कलर सोल्ड कर देना है, क्योंकि इसका प्लस और माइनस देखना होता है। तो चलिए हम सोल्ड कर लेते हैं।
तो देख सकते हैं दोनों ही वायरों की सोल्डरिंग हो चुकी है। अब इस ड्राइवर को हम इस हाउसिंग में सेट कर लेते हैं। तो चलिए हाउसिंग में सेट करते हैं। यहाँ पर दोनों ही होल आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन दोनों ही होलों में ये जो दोनों फ्यूज के पॉइंट्स हैं ये दोनों जाने चाहिए। तो चलिए हम इसको ऐसा फिट करते हैं कि ये इसके अंदर ही जाए। तो कुछ इस प्रकार से इसको सीधे लेके जाना है और इसके अंदर फिट करना है। तो देख सकते हैं दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पर ऊपर में आ चुके हैं। अब इनको क्या करना है, थोड़ा सा इसको कट कर लेना है क्योंकि बड़ा लेग लग रहा है। और इसको कट कर लेने के बाद इसको थोड़ा सा बेंड करना है साइड में, और साइड में बेंड करने के बाद इसके आइज़ को बना देना है। तो चलिए हम इसकी आइज़ बना देते हैं। तो देख सकते हैं दोनों ही आइज़ बढ़िया तरीके से बन चुकी है। इन दोनों आइज़ के बढ़िया तरीके से बन जाने के बाद अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको MCPCB लगाना है। पहले इसके एल्युमिनियम डिस्क लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्युमिनियम डिस्क को इस प्रकार से लगा लिया जाएगा, और इस एल्युमिनियम डिस्क के लगाने के बाद यहाँ पर MCPCB लगाना होगा। तो MCPCB लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि MCPCB के पीछे हीट सिंक पेस्ट जरूर लगा लेना है, अगर हीट सिंक पेस्ट ना लगा हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीट सिंक कंपाउंड ये है, और इसी हीट सिंक कंपाउंड को हम इसमें लगाएंगे। किसी खराब MCPCB के द्वारा इसको इस तरह से उठाएंगे और इसके पीछे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस प्रकार से आपको हीट सिंक पेस्ट लगाना होगा, जिससे हमारी MCPCB की लाइफ जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है और ज़्यादा दिनों तक कार्य करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस तरह से हीट सिंक पेस्ट लगा लेना है। अब इसके लग जाने के बाद यहाँ पर इसको फिट करेंगे, और फिट करने के बाद इसके दोनों ही वायरों को हम सोल्ड कर देंगे। तो चलिए ये फिट हो चुका है। अब हम इसके दोनों ही वायरों को सोल्ड करेंगे। इसके पहले हम इनके दोनों स्क्रू को टाइट कर लेते हैं, और दोनों स्क्रू को टाइट करने के बाद यहाँ पर हमारा MCPCB बढ़िया तरीके से ग्लो करने लगेगा। तो चलिए हम दोनों ही स्क्रूओं को इसमें टाइट कर लेते हैं। अब इन दोनों ही वायरों को प्लस और माइनस देख करके हम सोल्ड कर देंगे। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि ये वायर थोड़े बड़े हो गए हैं। तो हमने इसको कट कर लिया। कट कर लेने के बाद अब इसको थोड़ा सा यहाँ से छीलना पड़ेगा, और छीलने के बाद इसको हम यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सोल्ड कर देंगे। प्लस वाले वायर को प्लस में सोल्ड करना है, माइनस वाले वायर को माइनस में सोल्ड करना है। तो ये दोनों ही वायर सोल्ड हो चुके हैं। इन दोनों वायरों के सोल्ड हो जाने के बाद अब हम इस LED बल्ब को एक बार ग्लो करा के दिखाते हैं, यहाँ पे जला के दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये LED बल्ब बढ़िया तरीके से ग्लो कर रहा है, यानी कि अब इस LED बल्ब में कोई समस्या नहीं है। इस LED बल्ब में लो वोल्टेज की प्रॉब्लम थी, और जिस लो वोल्टेज की प्रॉब्लम को हमने कैसे सही किया वो आपने वीडियो में देखा होगा। अब हम इसके डिफ्यूज़र को लगा लेते हैं। डिफ्यूज़र को लगाने के बाद एक बार हम इसके रोशनी को चेक करवा देते हैं। तो देख सकते हैं ये डिफ्यूज़र लग गया है। अब इसकी रोशनी आप देख सकते हैं प्रॉपर एकदम ग्लो कर रहा है। तो इसमें अब कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो दोनों ही बल्ब थे, इन दोनों ही बल्बों को हमने रिपेयर किया। एक बल्ब में प्रॉब्लम थी कि वो लो वोल्टेज ड्राइवर आउट कर रहा था, और दूसरे में प्रॉब्लम थी वोल्टेज तो सही आ रहा था बट उसमें MCPCB ग्लो नहीं कर रही थी। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इन दोनों ही बल्बों को हमने रिपेयर किया। तो आई होप आपको यहाँ पर बल्बों को रिपेयर करना समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।